ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफर 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन नंबर था 9 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूं कि क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक लीनियर मैप दिया गया है टी के नाम से, जो कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स से कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोएफिशिएंट्स पे जा रहा है एंड डिफाइंड हो रहा है कुछ इस प्रकार से, जो तुम्हारे स्क्रीन के सामने विजिबल है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन इंजेक्टिव होगा या नहीं होगा, सब्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, या फिर दोनों ही होगा या फिर दोनों ही नहीं होगा। इसके ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन प्लॉट किया गया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन रीड करके सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारे नजर में आ गया वो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर स्पेस से जा रहा है उनका डायमेंशन। उनका डायमेंशन क्या होगा तुम मुझे बताओ, इनका डायमेंशन क्या होगा? तुम बोलो सर ये सर इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से ट्रांसफॉर्मेशन मेरा रन हो रहा है, राइट? ओके फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इसका इंजेक्टिविटी को लेके चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी पेज को एक बार इरेज कर देते हैं। देखो ध्यान दो, इसका इंजेक्टिविटी चर्चा करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुमसे रिकॉल करवाना चाहता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यदि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि इंजेक्टिव हो जाए तो उसका कार्नेल या फिर नालो स्पेस जो है वो होता है 0 के बराबर, एंड नालो स्पेस या कार्नेल यदि 0 के बराबर हो जाए तो वो इंजेक्टिव भी होता है। मतलब ये इफ एंड ओनली इफ है। तो मेरा टारगेट है इसका जो कार्नेल है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो कार्नेल है ये मेरा इक्वल्स टू 0 यस और नो। 0 मींस 0 पॉलिनोमियल, क्योंकि कार्नेल ऑलवेज होता है डोमेन का सबस्पेस एंड डोमेन खुद यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स है। तो कार्नेल के अंदर रहने वाले जो एलिमेंट्स आएगा वो पॉलिनोमियल्स ही आएगा। अभी मेरा चर्चा करने का विषय ये है, कि इसके अंदर कौन कौन से पॉलिनोमियल आ सकते हैं। यदि केवल 0 पॉलिनोमियल आ गया तो ये इंजेक्टिव, यदि 0 के अलावा भी कोई नॉन 0 पॉलिनोमियल आ जाए तो ये इंजेक्टिव नहीं है। सिंपल सा हमारा ट्रैक है। ठीक है, चलो तो इसी ट्रैक को दिमाग में लेते हुए हमने पकड़ लेते हैं कि Px बिलोंग्स टू कर्नेल ऑफ टी। अभी चर्चा का विषय यह है कि ये Px मेरा क्या हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या होगा। तो यदि Px मेरा कर्नेल ऑफ टी के अंदर चला जाए तो यहां से मैं ये इंप्लाई कर सकते हैं कि T ऑफ Px ये इक्वल्स टू मेरा 0 के बराबर होगा। अभी T ऑफ Px कैसे डिफाइन होता है? डी डी एक्स ऑफ एक्स पी एक्स, राइट? तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पी एक्स इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे तुम इसके बाद तुम इंटीग्रेशन वगैरह करके तुम यहां से ये कर सकते हो एक्स पी एक्स इक्वल्स टू सी, और सी मेरा कॉन्स्टेंट। ठीक है ना? अभी ध्यान दो, इस जगह के बाद तुम्हें अभी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो इसको मैं थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, इसमें हम बाद में वापस लौट के आएंगे। अभी ध्यान दो, तुमने ये जो px को उठाए थे, ये px क्या थे? तुम बोलो एक पॉलिनोमियल थे। हमने पॉलिनोमियल को उठाया क्योंकि कार्नेल ऑलवेज याद रखना, कार्नेल होता है सबस्पेस ऑफ डोमेन। तो px को पॉलिनोमियल होना ही होगा। तो px यदि पॉलिनोमियल है तो वो दिखने में कैसे है? वो दिखने में ऐसे होता है a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x रेज़ टू द पावर n। अभी यहाँ पे एक छोटा सा डाउट तुम्हारे यहाँ पे आ सकते हैं, जो मैंने देखा है पढ़ाते टाइम पे। डाउट ये है सर, हमने तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके अंदर वो पॉलिनोमियल्स आ रहा है जिसका कोएफिशिएंट्स रियल है। तो यहाँ पे मैंने यदि p को ऐसे ले लिया तो इसका जो डिग्री जो है, डिग्री तो सर n तक हो गया ना, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स विद डिग्री एट मोस्ट n कहलाएगा? नहीं, ऐसे नहीं है बेटा। देखो तुम यदि यहाँ पे इसको n तक हमने इसीलिए लिया क्योंकि पॉलिनोमियल मींस उसका एक डिग्री ऑलवेज मिलेगा। ये एक पॉलिनोमियल है, तुम यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते प्लस डॉट 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 डॉट। तुम यदि ऐसे कर दो ना तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये एक इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगा। पॉलिनोमियल मींस उसका एक रुकावट है, जो जगह पे ये रुक जाता है। यहाँ पे n जगह पे जाके रुक गया तो n इसका डिग्री है। इज इट ओके? पॉलिनोमियल्स मींस उसका डिग्री ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। अभी यहाँ पे Rx का मतलब ये है
दुनिया का जितने सारे पॉलिनोमियल है जिसका कोएफिशिएंट रियल है सारे उसके अंदर है। तुम यदि बोलो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है उसके अंदर, 2 डिग्री का है, 3 डिग्री का है, 2 मिलियन डिग्री का है, 3 मिलियन डिग्री का है, मतलब दुनिया का सारे डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका कोएफिशिएंट रियल है सारे के सारे इसके अंदर है। अभी मुझे तो नहीं पता कि पी का डिग्री क्या होगा, इसलिए मैंने इन जनरल मैंने एन पकड़ लिया। तो पी दिखने में ऐसे होता है, दिखने में ऐसे होता है। तो आई होप ये जो डाउट तुम्हारे पास आ सकते थे उसको मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दो, मेरे पास जो होल्ड हमने किया था यहाँ पे मैंने होल्ड किया था x px इक्वल्स टू c मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो x px इक्वल्स टू c दैट मींस तुम्हें दी px को जो मैंने यहाँ पे लिखा जनरल केस में इसको ही तुम्हें दी ले लो, तो तुम्हारे पास ये क्या मिलेगा a0x प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस डॉट 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 an x रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो ये इक्वल्स टू c। अभी तुम यहाँ पे थोड़ा सा नजर डालो, तुम्हारे जो राइट हैंड है, सॉरी लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड पे एक पॉलिनोमियल है, राइट हैंड पे एक पॉलिनोमियल है। लेफ्ट हैंड पे एक पॉलिनोमियल है जो कि नॉन कांस्टेंट है। तुम खुद देखो x x x मतलब सारे टर्म पे x जो है वो प्रेजेंट है। तो ये मेरा नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लेकिन राइट साइड पे मेरा कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट के साथ बराबर कैसे होगा? तुम खुद मुझे बताओ। मेरे लेफ्ट साइड पे जो मिला तो नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल है एंड राइट साइड पे मेरा कांस्टेंट है। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल कांस्टेंट के साथ कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिखा था कि x px x मेरा खुद जीरो बन जाए तब ये होल्ड होगा। तब होल्ड होके c मेरा जो कांस्टेंट में लिया था वो जीरो कांस्टेंट होगा एंड यहाँ पे px जब खुद जीरो हो जाए तभी जाके ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल होगा ही नहीं। और कार्नेल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, कोई भी वेक्टर स्पेस का कार्नेल ऑलवेज मिलता है। तो कार्नेल जब मिले तब जब भी मेरा नल स्पेस मिलेगा तब भी ये इक्वेशन आएगा और ये इक्वेशन को समाधान होना ही है। और ये इक्वेशन समाधान तब होगा ना जब मेरा px खुद जीरो हो जाए। तुम बोल सकते px यदि नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए तब क्या होगा? देखो गुड क्वेश्चन। px यदि नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाए, तुम बोलो सर px मेरा a0 वेयर a0 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे भी संभव है। तुम यदि बोलो तो इन दैट केस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? a0x इक्वल्स टू c। तो तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे है वेरिएबल, राइट हैंड पे कांस्टेंट, कैसे संभव है? ये संभव नहीं है। तो ये संभव तब होगा ना जब मेरा px खुद जीरो हो जाए। दैट मीन्स मैंने जो px है कार्नेल से उठाया था, आर्बिट्ररी कोई भी px उठाया था, तो मैंने px को एनी px जो भी मैंने कार्नेल से उठाया ये इंप्लाई कर गया कि px मेरा जीरो के अलावा और कुछ हो नहीं सकते। दैट मीन्स मेरा कार्नेल ऑफ t जो है ये मेरा बन गया जीरो के बराबर। और कार्नेल जब जीरो के बराबर बन जाता है तब ये हो जाता है t मेरा 1 इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नो? दैट मीन्स t मेरा 1 बन गया। अभी यहाँ पे ऑप्शन की तरफ नजर डालो, बोल रहा है कि नाइदर 1 डिस्कट करो नॉट 1 डिस्कट करो। अभी ध्यान दो, तो मैं अभी पेज को इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तुम यहाँ पे 1 चेक करने के लिए एक और रास्ता है, तुम वहां से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंट्स दे देते हैं। वैसे मैंने जो मेथड से किया वहां से हो गया। एक और मेथड है, तुम यहाँ पे px को इन जनरल जैसे मैंने ले लिया a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 an x टेस्ट टू द पावर n, ऐसे करके तुम एक और ले लो qx जो कि मानो b नॉट प्लस b1 x प्लस डॉट 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 bn x टेस्ट टू द पावर n, ऐसे करके फिर यहाँ से तुम कोएफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो ये है सेकेंड मेथड, ठीक है ना। तो तुम इसको घर पे कर सकते हो। मैंने कार्नेल से करवा दिया क्योंकि कार्नेल से यदि करो तो यहाँ से तुम्हारी टाइम थोड़ा सा सेव होगा। ये मेथड से तुम यदि करो 1 चेक करना तो थोड़ा सा टाइम तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना है, राइट। अच्छा, क्योंकि 2 बार तुम्हें पॉलिनोमियल लिखना है, फिर इसको डेरिवेटिव करना है, फिर उसको लिखना है, थोड़ा सा टाइम तुमसे जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेथड मुझे लगता है कि सबसे इजी मेथड बन सकता है, जो मेथड मैंने अभी अभी डिस्कस किया। अभी आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है कि मेरा यहाँ पे वेक्टर स्पेस था इनफाइनाइट डायमेंशनल। मेरे पास
ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया इंजेक्टिव, बहुत बढ़िया। यदि मेरा यहाँ पे ये जो वेक्टर स्पेस है यदि फाइनाइट डायमेंशनल बन जाते तो इंजेक्टिव इंप्लाई कर देते सब्जेक्टिव, लेकिन यहाँ पे मेरा वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में रैंक नलिटी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह था क्वेश्चन में। तो रैंक नलिटी थ्योरम से हम यहाँ पे सब्जेक्टिविटी चर्चा नहीं कर पाएंगे सब्जेक्टिविटी के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी चर्चा कैसे करेंगे, डेफिनेशन से करेंगे। देखो सब्जेक्टिव मतलब क्या है, सब्जेक्टिव का मतलब ये है एक ट्रांसफॉर्मेशन टी जो कि आर एक्स से आर एक्स पे जा रहा है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी सब्जेक्टिव यदि मैंने कोडोमेन से कोई भी एलिमेंट को मैं यदि उठा लिया, मानो मैंने क्यूब एक्स उठा लिया कोडोमेन से, कोडोमेन यहां पे लिख देते हैं कोडोमेन, नहीं तो तुम यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि दोनों ही सेम है कोडोमेन डोमेन। तो मैंने क्यूब एक्स यदि कोई भी पॉलिनोमियल उठा लिया, एनी लिख दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, एनी पॉलिनोमियल मैंने यदि क्यूब एक्स उठा लिया कोडोमेन से, तो उसके करस्पॉन्डिंग यदि मेरे पास एक पी एक्स मिल जाए जो कि डोमेन में है, सच दैट कि मेरा टी ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू क्यूब एक्स हो जाए, यदि ऐसे संभव है तब हम बोलेंगे यस, यदि नहीं है तब बोलेंगे नो। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अभी देखो मैं अभी क्या करेंगे, एक पॉलिनोमियल मैंने उठा लिया क्यूब एक्स जो कि मेरा कोडोमेन में है, राइट। तो मैंने उसका नाम दे दिया बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मुझे नहीं पता डिग्री क्या होगा। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट जो मैं थोड़ी देर पहले बताया, पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा। मुझे नहीं पता डिग्री क्या है इसलिए मैंने एन ले लिया जनरल केस में। इज इट ओके? वेरी गुड। अभी मेरा टारगेट ये है, क्या इसके करस्पॉन्डिंग एक px मुझे मिले जिसके कारण t ऑफ px इक्वल्स टू मैं लिख पाए क्यूब एक्स। अभी ध्यान दो, मैंने मानो px को ऐसे ले लिया, px इक्वल्स टू मैंने ऐसे ले लिया b नॉट प्लस b1 बाई 2x प्लस b2 बाई 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 bn बाई n प्लस 1 x रेज़ टू द पावर n। ऐसे मानो px मैंने ऐसे लिया। ध्यान दो, मैंने क्यूब एक्स को ऐसे लिया था, इसी के कोएफिशिएंट के ऊपर नजर देते हुए मैंने px बनाया। मतलब क्यूब एक्स में जो भी लेंगे उसके कोएफिशिएंट के ऊपर नजर देके मैं px को इस टाइप से बना सकते हैं, और ये px के ऊपर तुम t ट्रांसफॉर्मेशन को बैठा दो। देखो क्या आता है, t px, तो ये मेरे पास x p डैश x प्लस px। इज इट ओके? अभी x p डैश x, दैट मीन्स x p डैश मीन्स b1 बाई 2 प्लस 2b2 बाई 3x प्लस डॉट 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 n bn बाई n प्लस 1 x रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो x p डैश प्लस px, px यहाँ पे b नॉट प्लस b1 बाई 2x प्लस b2 बाई 3x स्क्वायर प्लस डॉट 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 bn बाई n x रेज़ टू द पावर n, ऐसे है ना, सॉरी bn बाई n प्लस 1 x रेज़ टू द पावर n, ऐसे। अभी तुम यहाँ पे इसको तुम समाधान करो, ठीक है। देखो b नॉट अकेला आएगा, bx के साथ b1 बाई 2, x के साथ b1 बाई 2 दोनों ऐड कर दो, b1 x स्क्वायर के साथ, क्योंकि x यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर के साथ 2b2 बाई 3, b2 बाई 3, 3b2 बाई 3, तो यहां पे b2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 यहां पे मेरा bn x रेज़ टू द पावर n, जो कि मेरा हो गया qx के बराबर। दैट मीन्स मैंने qx कुछ भी उठा लिया, मैंने qx मैं कुछ भी उठाए qx, दिखने में तो ऐसे ही होगा क्योंकि पॉलिनोमियल है, दिखने में तो ऐसे ही होगा। तो qx में कुछ भी उठा लिया, उसके करस्पॉन्डिंग जो मैंने उठाएंगे उसका कोएफिशिएंट के ऊपर मेरा नजर रहेगा, उसके कोएफिशिएंट के ऊपर नजर रहेगा, उसी कोएफिशिएंट के मदद से मैं px को ऐसे बनवाएंगे।
जो मैंने ऐसे बनवा लिया तो ये बन जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज, यानी कि कोडोमेन में रहने वाले हर एक पॉलिनोमियल का प्री इमेज मेरे पास मिलेगा। और उसको मैं बनाएंगे कैसे, उसको मैं बनाएंगे ऐसे। दैट मीन्स टी मेरा बन गया 1 1, अभी भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट कर जाओ। तो टी मेरा बन गया 1 1, राइट। तो मैं पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट 1 1, ये गलत है, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभी भी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, देखो तो यहाँ पे मैं इसको पेज को इरेज कर देते हैं। अभी सवाल ये आ गया, सर बहुत बढ़िया समझ गया हमने, लेकिन एक जगह पे थोड़ा सा दुखी हो गया। कौन सी जगह सर, यहाँ पे QX के करस्पॉन्डिंग PX वही मिलेगा, उसको हम ढूंढेंगे कैसे एग्जाम के हॉल में, राइट। उसको हम ढूंढेंगे कैसे एग्जाम के हॉल में। बहुत बढ़िया, हमने यहाँ पे कोई भी QX ले लिया, उसके करस्पॉन्डिंग हमने PX क्या होगा सर, हमने सॉल्यूशन को देखने के बाद हमें पता लग गया, लेकिन एग्जाम में उसको ढूंढे कैसे, राइट। तो उसको ढूंढने का जो पीछे का जो कैलकुलेशन था उसको मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो मैं इसको क्या किया था, मैंने यहाँ पे QX जो वैसे था वैसे ही लिख देते। मैंने क्या लिया था, B0 B1x B2x स्क्वायर डॉट 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 Bn x रेज़ टू द पावर n। मुझे नहीं पता कि इसके करस्पॉन्डिंग PX क्या होगा, मैंने ये पकड़ लिया था कि इसके करस्पॉन्डिंग मेरा PX होगा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर डॉट 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 An x रेज़ टू द पावर n, ये मेरा PX होगा, राइट। अभी मैं यहाँ पे इक्वेशन पे बैठा दिया सीधा, इज इट क्लियर। अभी जब भी मैं यहाँ पे इक्वेशन पे बैठा दिया तो यहाँ पे इक्वेशन को ये यहाँ पे टी ट्रांसफॉर्मेशन का जो यहाँ पे होता है उसको मैं यहाँ पे लिख देता है x p डैश x, दैट मींस A1 2 A2x 3 A3x स्क्वायर डॉट 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 n An x रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ऐसे। ठीक है, प्लस PX, यहाँ पे देखो ना, ये तो ऐसे था ना, x p डैश x प्लस PX इक्वल्स टू QX। ठीक है ना, तो यहाँ पे x p डैश x ये मेरा, PX मेरा A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर डॉट 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 An x रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू मेरा QX B0 B1x B2x स्क्वायर डॉट 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 Bn x रेज़ टू द पावर n। वेरी गुड, अभी तुम ध्यान दो, इसको मैं क्या करेंगे, मेरा दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा है कि मैं जो PX मैंने निकाले, इस PX का जो कोएफिशिएंट है, क्या मैं ये कोएफिशिएंट को B के मदद से लिख पाए। यदि लिख पाए तो ये 1 1 होगा, यदि नहीं लिख पाए तो ये 1 1 नहीं होगा। मेरे दिमाग में बस यही चीजें चल रहा है, क्योंकि 1 1 चेक करने के लिए मेरे को कोडोमेन से एलिमेंट उठाना है और उसके ऊपर नजर देके मुझे डोमेन से एलिमेंट ढूंढना है। तो इसलिए मेरा टारगेट है कि मेरा ये जो PX है, PX का कोएफिशिएंट को मैं QX के कोएफिशिएंट की मदद से लिख पाते हैं कि नहीं, ये मेरा टारगेट है। तो मेरा A जो है A1 A2 A3 जो भी है उसको मुझे B से रिप्लेस करना है, यही मेरा मेन टारगेट है, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास A1x प्लस 2A2x स्क्वायर या प्लस 3A3x क्यूब प्लस डॉट 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 n An x रेज़ टू द पावर n, और यहाँ पे ऐसे है तो एक साथ कर देते हैं ना, ध्यान दो। A0 अकेला है A0 प्लस यहाँ से A1x 2A1x प्लस 2A2x स्क्वायर A2x स्क्वायर 2A2x स्क्वायर A2x स्क्वायर 3A2x स्क्वायर डॉट 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 n An x रेज़ टू द पावर n, यहाँ पे An x रेज़ टू द पावर n, दैट मीन्स n प्लस 1 An x रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू B0 B1x डॉट 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 Bn x रेज़ टू द पावर n हो गया। अभी तुम ध्यान दो, इसके साथ कंपेयर किया मैंने A0 B0, तो A0 की जगह मैंने B0 लिख दिया। 2A1 इक्वल्स टू B1, तो A1 की जगह पे B1 बाई 2। 3A2 इक्वल्स टू B2, तो दैट मीन्स A2 की जगह पे B2 बाई 3। तुम अभी यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा आगे करके देखना, जो मैंने PX लिया था ना, यहाँ पे मैंने B0 लिखा था, यहाँ पे मैंने B1 बाई 2 लिखा था। तुम देखो यहाँ पे, यहाँ से मेरे पास आ गया था B1 बाई 2। तो ऐसे करके मैंने
px को ढूंढे थे करस्पॉन्डिंग टू दैट qx। दैट मींस यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैं यदि डोमेन से उठा लिया, कोडोमेन से, उसके करस्पॉन्डिंग प्री इमेज मुझे मिलेगा ही मिलेगा, और उसको बनवाना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो मैं आशा करेंगे ये सॉल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए तुम्हें तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो अंडर ए प्रॉपर गाइडेंस, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। यहाँ पे डेली क्लासेस होता है, मोर देन 6 आवर्स प्लस क्लासेस होता है डेली। ठीक है, तो तुम यहाँ पे ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन पे गाइडेंस के अंदर रह के एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट कर सकते हो। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम हाई क्वालिटी एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन कंटेंट करता है, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।